दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंगल का राजा शेर माँ दुर्गा के चरणों में कैसे आया? आज कथा का सार में हम सुनेंगे कि भक्ति और धैर्य की एक अनूठी कहानी। यह कहानी भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। हजारों वर्षों तक माता पार्वती ने अन्न जल त्याग कर हिमालय के शिखर पर तपस्या की। उनकी तपस्या का तेज इतना अधिक था कि आसपास का वातावरण पूरी तरह शांत और दिव्य हो गया था। इसी दौरान भोजन की तलाश में एक अत्यंत शक्तिशाली और खूंखार शेर वहां पहुंचा। बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि तपस्या में लीन देवी पर पड़ी, वह उन्हें अपना आहार बनाने के लिए उनकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही देवी के पास पहुंचा, माता के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज ने उसे रोक दिया। वह चाहकर भी उन पर हमला नहीं कर पाया। भूख से व्याकुल होने के बावजूद वह शेर वहीं बैठ गया। उसने सोचा कि जब देवी अपनी तपस्या से उठेंगी तब वह उन्हें अपना शिकार बनाएगा। इसी प्रतीक्षा में दिन बीते, महीने बीते और कई वर्ष बीत गए। वह शेर टस से मस नहीं हुआ। न उसने किसी और जीव का शिकार किया और न ही अपनी जगह छोड़ी, अनजाने में ही सही। लेकिन उस शेर ने भी माता के साथ उतनी ही लंबी और कठिन तपस्या कर ली थी। वह देवी को एकटक देखता रहा और उसके ध्यान में मगन होने के कारण खुद भी एक प्रकार की समाधि में चला गया। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने माता पार्वती को उनकी तपस्या सफल होने का वरदान दिया। जब माता ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि उस दुर्बल और भूखे शेर पर पड़ी जो वर्षों से उनके जागने का इंतजार कर रहा था। माता उसकी निष्ठा और अनजाने में की गई तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा, इस जीव ने मेरे साथ ही कष्ट सहे हैं और उतनी ही अवधि का संयम रखा है जितनी मैंने। माता ने करुणावश उस शेर को अपना पुत्र समान माना और उसे अमरता का वरदान देते हुए अपना वाहन चुन लिया। वही शेर आगे चलकर माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप का सारथी बना और अधर्म के नाश में माँ का साथ दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम ईश्वर की शरण में धैर्य के साथ बैठे रहें तो अनजाने में की गई भक्ति भी हमें ईश्वर के सबसे निकट ले आती है। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा और उनके वाहन की अद्भुत कथा। हमें उम्मीद है कि कथा का सार की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। शक्ति की इस महिमा को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।